नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप लोग किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिजेक्ट कर सकते हो या नहीं, और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया या फिर अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो उसके क्या क्या आउटकम्स निकल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज कहना चाहता हूं कि आप जितने चाहे उतने ऑफर लेटर रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती। उसके बाद आप किसी भी ऑफर लेटर को रिजेक्ट बाद में कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं होती। उस टाइम पे आपसे कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करवाया जाता। ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको एक्सपीरियंस वंस के बारे में बताऊंगा, दूसरे पार्ट में मैं आपको फ्रेशर्स के बारे में बताऊंगा, और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि कई बहुत लोगों की ये क्वेरी थी कि अगर हमने किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया तो क्या हम उसको फिर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस वंस के बारे में कि एक्सपीरियंस वन के केस में क्या होता है। वेल जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सपीरियंस वन होते हैं उनसे किसी भी तरह का बॉन्ड साइन नहीं करवाया जाता, या फिर किसी भी तरह की पहले उनसे कोई कंडीशन नहीं रखी जाती, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती उनके लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो मल्टीपल ऑफर लेटर अगर रख लेते हैं तो किसी को भी रिजेक्ट करते हैं तो उनको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे में लोगों के पास मल्टीपल ऑफर लेटर होना बहुत ज्यादा इजी चीज हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि वंस यू गेट द ऑफर लेटर तो उसके बाद आपके पास कुछ टाइम लिमिट होती है उसको एक्सेप्ट करने की। मान लो कि अगर आपने उसको 1-2 दिन में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर आपके पास उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि जब आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, कंपेयर करके 1-2 दिन में ही फाइनलाइज कर लीजिए, उसी टाइम पे पहले वाले ऑफर को रिजेक्ट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है, या फिर इवेंचुअली आप फ्यूचर में दूसरी ऑफर लेटर के साथ ही जाना चाहते हो। ज्यादा डिले आप जितना भी करोगे वो आपके लिए ही खराब रहता है। मान लो कि आपकी डे ऑफ ज्वाइनिंग आ चुकी है, आज आपकी डे ऑफ ज्वाइनिंग है, और उसी टाइम पे आप किसी ऐसी कंपनी को बोल देते हो कि सॉरी मैंने किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर दिया, तो उस टाइम पे आपका रिजेक्शन उस कंपनी के लिए क्या जाएगा, आप ये चीज भी सोचकर रखिए। कई कई केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि आपको उस कंपनी के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है कि आप उस कंपनी में फिर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा डाटा जो भी आप जिस तरह से कर रहे होते हो उनके डाटाबेस में ये सब बातें स्टोर रहती हैं। इवेंचुअली जब आप फ्यूचर में उस कंपनी में अप्लाई करोगे तो वो आपका वो पुराना वाला डाटाबेस निकाल लेती है, तो उनको पता चल जाता है कि यार आपने डे ऑफ ज्वाइनिंग वाले दिन ही उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सब चीजों को भी आप दिमाग में रखकर ही किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर रिजेक्ट कीजिएगा। तो इसी में मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि जितना टाइम आप किसी ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करने में लगाते हो उतना ही टाइम आप किसी ऑफर लेटर को रिजेक्ट करने में भी लगाइए। ज्यादा डिले मत कीजिएगा, ये आपके लिए ही बाद में नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेशर्स की। वेल एक्सपीरियंस वंस के बारे में तो सबको पता ही होता है कि इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, इतने ज्यादा उनके पास ऑफर लेटर होते हैं, पहले भी हुआ करते थे अभी भी हैं, लेकिन फ्रेशर अब तो बहुत ज्यादा ऑफर लेटर उठा रहे हैं। एक एक फ्रेशर के पास 3-3 4-4 ऑफर लेटर आ रहे हैं। आई डोंट नो किस तरह से, पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी, अब तो भर भर के उनके पास भी ऑफर लेटर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा उनको भी डिफिकल्टी आती है क्योंकि ऑब्वियसली एज ए फ्रेशर आपको कोई ज्यादा गाइड करने वाला नहीं होता, और आप भी थोड़े कंफ्यूज ही रहते हो कि यार अगर मैंने किसी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, बाद में रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मैं वहां से ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा या फिर नहीं। तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो वेल मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो, देन आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके बाद मिल जाती है और आपने अभी तक उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, तो आप उस ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर सकते हो। सेम कंडीशन जो मैंने एक्सपीरियंस के केस में बताई थी कि ज्यादा डिले भी मत कीजिएगा, डे ऑफ ज्वाइनिंग पर जाकर आप उसको रिजेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कई केसेस में आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हर केस में नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली आप भी अपनी ओर से थोड़ा ध्यान ही रखिएगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपके पास वो ऑफर लेटर आ जाता है सेकंड कंपनी से, फर्स्ट कंपनी को उसी टाइम पे रिजेक्ट कर दीजिए ताकि वो भी आपका बिना वजह वेट ना करती रहे। और किसी भी ऑफर लेटर को किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि आप वो वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। इसी में ही मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा फ्रेशर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर हमने किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया हो तो क्या अगर हम उसको फ्यूचर में जाकर रिजेक्ट कर देते हैं तो हमें बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा या नहीं।
तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी बॉन्ड अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। जनरल केसेस में क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो उसमें नहीं लिखा होता कि आपका ज्वाइनिंग जो आपने बॉन्ड अमाउंट साइन किया होता है वो आपके ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये भी चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो वहां पे जो बॉन्ड अमाउंट पे लिखा होता है उसका टाइम इंटरवल लिखा होता है, क्या क्या जो भी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड लिखी होती है उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, देन उसी के बाद ही ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कीजिएगा। जनरल अगर मैं एमएनसीज की बात करूं तो वहां पे ये चीज नहीं होती। लेकिन हाँ, कई बार कोई स्मॉल कंपनी या फिर स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कंपनी हो सकती है जिसने आपके ऑफर लेटर में ही वो सब चीजें मेंशन कर दी होती हैं, तो इसका आपको ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। कोई आपके इस पॉइंट पर लेकर हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एमएनसी के केस में क्या होता है कि वहां पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने पे बॉन्ड पीरियड स्टार्ट नहीं होता, डे ऑफ ज्वाइनिंग पर ही आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट होता है। जब आप उस कंपनी में आपका पहला दिन होता है वो दिन आपका काउंट होता है आपके पहले बॉन्ड पीरियड वाले दिन। मान लो कि अगर आपने 1 साल का बॉन्ड साइन किया हुआ है तो आपकी ज्वाइनिंग है 25 ऑफ फरवरी, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी 25 ऑफ फरवरी से लेकर अगले साल की 25 ऑफ फरवरी तक वो वाला बॉन्ड वैलिड रहता है। आप जब भी सर्विस एग्रीमेंट भी बनवाते हो तो आप वहां पे भी डेट वगैरह मेंशन कर देते हो कि सर यहाँ पे मेरी ये स्टार्टिंग डेट होगी और एंड डेट मेरी ये होगी, 1 साल का बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनवाया है। तो आप वो सब चीजें उस सर्विस एग्रीमेंट में लिखते हो। उसके बाद जब आप उसको सबमिट करते हो, जब आप उसको ज्वाइन करते हो, तो डे ऑफ ज्वाइनिंग जो आपका पहला दिन होता है उसी दिन पर ही आपका वो बॉन्ड पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। तो मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर भी आ जाते हैं तो आप उन सबको रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, रिजेक्शन वाली डेट आपकी ज्वाइनिंग वाली डेट वाले दिन नहीं होनी चाहिए, कुछ दिन पहले ही रखिएगा। उसके अलावा सिर्फ ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट नहीं होता, डे ऑफ ज्वाइनिंग वाले दिन ही आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट होता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप किसी भी बॉन्ड को पे करने के लायबल नहीं होते। अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, जिसमें आपने किसी कंपनी के ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर दिया होता है और अब आप चाहते हो कि उसको फिर से एक्सेप्ट करना। मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि ये आपके हाथ में बिल्कुल भी बात नहीं होती कि आप किसी भी कंपनी के ऑफर लेटर को रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर सकते हो। ये फुली एंड फाइनल उन पर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो क्या आपको वो फिर से दूसरी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या नहीं। फ्रेशर के केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई केस नहीं सुना कि फ्रेशर ने किसी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया और फिर से उसमें जाकर ज्वाइन कर रहा हो उसी टाइम पे। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के केस में बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं जिसमें उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया है और बाद में उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। उसमें क्या करना पड़ता है आपको कि आपको उसके एचआर के साथ जाकर कनेक्ट करना पड़ता है, उनसे बात करिए कि मैंने इसका ऑफर लेटर तो रिजेक्ट कर दिया था लेकिन ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, मैं इस कंपनी को फिर से ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्या आपने जो मुझे पहले ऑफर लेटर दिया था वो मुझे फिर से भेज सकते हैं ताकि मैं उसको फिर से एक्सेप्ट कर सकूं। तो आपको इसके लिए फिर से उस एचआर के साथ जाकर कनेक्ट करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनको प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ती है। और बहुत ज्यादा केसेस में क्या होता है एक्सपीरियंस वंस के केस में कि आपको वो फिर से ऑफर लेटर दे देते हैं इवन यू हैव रिजेक्टेड दैट ऑफर लेटर। तो ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपको मेरा काम या फिर मेरी वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।